हेलो नमस्कार साथियों कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग काफी कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि काफी लंबे समय बाद आप लोगों से मुलाकात करने आ रहा हूँ दोस्तों। लेकिन आज मैं बहुत ही एक यूनिक चीज और बहुत ही कॉमन चीज आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुखार के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, फीवर के बारे में। ये सब टर्मिनोलॉजी एक ही है। बहुत सारे गाँव वाले टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि ताप ताप आई रही हो। तो ये जो है आज बुखार का एक शानदार होम्योपैथी में एक उपचार है, दो एक ऐसी शानदार मेडिसिन है। पहले आप देख लीजिए इनके बारे में, फिर मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। पेप्टिशिया टिंटोरा क्यू में, परप्यूरियम क्यू में, क्यू यानी कि मदर टिंचर फॉर्म में। दोस्तों बुखार कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बुखार में कई बार लोगों की जान भी जा सकती है अगर बुखार बहुत ज़्यादा 102, 3, 4 के पार हो और बुखार यदि कंट्रोल ना हो पाए तो। लेकिन बुखार दरअसल कोई बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है, सिम्टम है। बहुत सारी बीमारी में फीवर या बुखार आना कॉमन है, इसीलिए मैंने टर्मिनोलॉजी यूज किया है एक कॉमन और यूनिक चीज। क्योंकि कॉमन इसलिए कि कोई भी शायद ही ऐसा होगा जिसको आज तक बुखार ना आया हो। लेकिन बुखार कई कारणों से आ सकते हैं। टाइफाइड, जैसे लोग डॉक्टर आपके कहते होंगे आपसे क्या टाइफाइड बुखार है या मलेरिया बुखार है या वायरल बुखार है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बुखार है या निमोनिया का बुखार है। जैसे कि अगर आपको टाइफाइड है उसमें भी बुखार आना आम बात है। मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया, कोई भी बीमारी है, इसमें बुखार का लक्षण आना ही आना है। डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि बुखार किस बीमारी के कारण आ रहा है, टाइफाइड के कारण आ रहा है, मलेरिया के कारण आ रहा है, डेंगू या चिकनगुनिया, उस हिसाब से फिर आपका वो ट्रीट करता है। निमोनिया में भी बुखार आता है। कोई भी बॉडी में बैक्टीरियल हो या वायरस हो, इन्फेक्शन हो, तो बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, उसी से हम पकड़ करते हैं कि बुखार आ रहा है। इन दिनों जो ये वायरस इन्फेक्शन चल रहा है, इसमें आपने देखा होगा कि 6-6, 7-7 दिन तक लगातार बुखार आ रहा है। पेशेंट एडमिट है, एडमिट होने के बावजूद भी उसको बुखार आ रहा है। सुबह शाम बुखार के इंजेक्शन लग रहे हैं, लेकिन उसका बुखार टूट ही नहीं रहा है। वो लगातार 4 से 5 दिन मिनिमम ले ही रहा है। मैंने ये चीज़ इस बार ही देखा होगा कोविड के बाद में। पहले भी बुखार आते थे, लोग जनरली एंटी पायरेटिक और एंटीबायोटिक वगैरह लेते थे तो बुखार जनरली ठीक हो जाया करता था। लेकिन कोविड के बाद जो ये वेरिएंट आ रहा है, लोग आपसे कह रहे हैं कि ये कोविड का भाई बहन है या कोविड का बच्चा है या कोविड का दूसरा रूप है, इसीलिए बुखार में टाइम काफ़ी लग रहा है। और ये कोविड के जाने की ये 2-3 साल बाद से ही आप ऐसे देख रहे हैं कि फीवर काफ़ी, जैसे कि आप भी को भी पता है कि बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है तो 6-7 दिन लेता है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। दवाई खाओ, जनरली आपने गाँव में बोलते सुना होगा। लेकिन ये जो बुखार आ रहा है ये काफ़ी लंबा समय ले रहा है, दवाई गोली खाने के बाद भी। और कई बार कोई पेशेंट ऐसा भी हो रहा है कि 5 दिन का डोज लेने के बाद ठीक हो रहा है, फिर 4-5 दिन बाद रिटर्न बुखार आ रहा है। तो ये जो कोई बात नहीं, ठीक हो रहे। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं आज होम्योपैथी में। ये इपिटोरियम और बैप्टिशिया, ये 2 ऐसे मदर टिंचर हैं। ये कोई भी बुखार हो आपका, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया, किसी भी तरीके का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन क्यों ना हो, ये आप अगर 20-20 बूंद दिन में 3 बार 4 बार लेंगे तो बुखार 100% ठीक होना ही है। लेकिन अब बात आती है कि इसको ले कैसे। आधे कप पानी में 20-20 ड्रॉप दोनों मिक्स करके आप ले सकते हैं। लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी बिटर है, ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन आजकल लोग, जनरेशन ऐसी हो गई, दवाइयों में भी उनको स्वाद चाहिए। तो इसका क्या हल निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसका टेस्ट इतना बिटर टेस्ट है होम्योपैथी में। हालांकि जो सबसे कॉस्टली मेडिसिन है वो कैंथेरिस है और जो सबसे बिटर टेस्ट में है वो बर्बेरिस वल्गेरिस है। लेकिन जनरली जितने भी मदर टिंचर है वो उसका टेस्ट बिटर तो आता ही है, कड़वा तो होता ही है। अब बच्चे लोग कितना इजी वे में वो टैबलेट उनके लिए होता है, फिर भी वो इतना नाटक करते हैं, तो ये कड़वी दवाई उनको कैसे पिलाएं। तो लेकिन इस मदर टिंचर का डाइल्यूशन फॉर्म में भी आता है, आप ग्लोबुल्स में उसको मिक्स करके दे सकते हैं, तो वो बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ खाते हैं उसको। तो एक तरीका ये है, इपिटोरियम और बैप्टिशिया को आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं उनको तो सारे एक ही वेराइटी के लोग नहीं होते हैं, तो जो बिटर टेस्ट से जिनको इशू नहीं है वो आप ये दवाई यूज़ करिए। आपको फालतू की एंटीबायोटिक का एक्सपेरिमेंट अपने बॉडी में नहीं करना पड़ेगा। और होम्योपैथी आजकल एडवांस हो गई है, वो इस तरीके के पेटेंट दवाइयाँ भी निकाल रही है, जैसे कि फेब्रोसिन, ये न्यू लाइफ का है, ये भी न्यू लाइफ का मलेरियन है।
जैसे डेंगू और अलग अलग नाम से। ये थोड़ा कवर पैकेट देख के आपको ऐसा लग सकता है क्या ये फर्जी वाला है, क्या बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाकई में आप कोई सा भी बुखार हो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो मेडिसिन के कंपोजिशन है, इसमें बैक्टीरिया और इपिड्यूरम तो है ही सही मदर टिंचर फॉर्म में, इसके अलावा और भी मेडिसिन इसमें मिलाई जाती है, जैसे कि एकोनाइट, नेट्रामियोर, जेल्सिमियम, इस तरह की ये वायरल इन्फेक्शन के हिसाब से। तो ये बहुत कारगर सिद्ध होती है और इसमें कोई ड्रॉबैक भी नहीं है। ये बच्चे बूढ़े बड़े सभी आसानी से ले सकते हैं। आप लेकिन यूज़ नहीं करते हैं, ना आपके होम्योपैथी डॉक्टर यूज़ करते हैं, ना पेशेंट यूज़ करते हैं। आप डायरेक्ट या तो यूज़ कीजिए, और अगर कोई होम्योपैथी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो ये और भी अच्छी बात है, आप यूज़ करिए। यूज़ पता नहीं क्यों नहीं यूज़ करते इतनी शानदार शानदार चीज़ें इसके। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है, आप जो आपके बॉडी में कोई एंटीबायोटिक के बिना आप ठीक हो सकते हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जो आपने देखा होगा खेतों में अक्सर जो हम ये लहसुन वगैरह और दूसरे चीज़ उगाते हैं तो ज़मीन पे काफ़ी प्रभाव आता है, और ये जो यूरिया खाद, रासायनिक खाद छिड़कते हैं तो इससे काफ़ी ज़मीन बंजर होती है। तो हमारा शरीर भी इसी तरीके से खेत की तरह टूटता है। तो इस फालतू के एक्सपेरिमेंट से आप बच सकते हैं, नेचुरल बॉडी को नेचुरली रख सकते हैं इन दवाइयों के माध्यम से। पर पता नहीं क्यों नहीं खाते हैं। और तो आप ये नाम याद रखिएगा और नेक्स्ट टाइम ज़रूर यूज़ करिएगा। और खासकर मैं रिक्वेस्ट करूँगा होम्योपैथी डॉक्टर से, आप ये जो होम्योपैथी प्रसिद्ध है क्रॉनिक चीज़ों के लिए, लेकिन आप एक्यूट चीज़ों में भी इसको आगे लाइए। बहुत ही शानदार मज़ा आ जाएगा आपको भी और आपके मरीज को भी। बुखार का कोई भी कारण हो, आप होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करिए और फालतू की एक्सपेरिमेंट से बचिए और अपने शरीर को बंजर होने से बचाइए। जानकारी या गलत राय नहीं दूंगा, इसलिए आप खुद समझदार हैं, आप इस्तेमाल करें और खुद विश्वास करें। वही वाली बात हो गई है। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और ऐसे और भी जानकारी आपके लिए लेकर आता रहूँगा मैं आपके सामने।